तो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में हिंदी सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश और आज आप सभी के लिए लाया हूँ द शूज मेकर एंड द एप्स का सेकंड पार्ट। अगर आपने पहले पार्ट को विजिट नहीं किया है तो हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पर आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम स्टोरी को शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, द शूज मेकर्स वाइफ, शूज मेकर की पत्नी, शूज मेकर मतलब मोची की पत्नी, सेड कहती है टू हिम, उनसे कहती है, लेट अस कीप अवेक, चलो हम जागते हैं। कीप अवेक का मतलब जागना, तो लेट अस कीप अवेक, चलो हम जागते हैं। टू नाइट का मतलब आज रात, एंड और फाइंड आउट और पता लगाते हैं। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना। हाउ कि कैसे, द शूज गेट हियर कि शूज कैसे यहाँ आते हैं। शूज का मतलब जूते, गेट मतलब आते हैं, हियर का मतलब यहाँ, तो कैसे यहाँ जूते आते हैं। सो इसलिए एट नाइट रात में, आफ्टर दियर डिनर, आफ्टर मतलब के बाद, दियर डिनर का मतलब डिनर के बाद यानी रात्रि का खाना खाने के बाद, द शूज मेकर जो मोची था, एंड और हिज वाइफ और उसकी पत्नी, हेड, हेड का मतलब छुपा लेते हैं, दिमसेल्फ का मतलब खुद को, बिहाइंड अ कपबोर्ड एक अलमारी के पीछे वो खुद को छिपा लेते हैं अर्थात छिप जाते हैं। इन अ कॉर्नर एक कोने में, ऑफ द शॉप, शॉप यानी दुकान के, दुकान, शॉप का मतलब दुकान, तो दुकान के एक कोने में कपबोर्ड के पीछे वे दोनों क्या करते हैं, छिप जाते हैं। दे हैड लेफ्ट वे छोड़ देते हैं, अ स्मॉल लैंप एक छोटे से लैंप को छोड़ देते हैं। दे हैड लेफ्ट वे छोड़ देते हैं, अ स्मॉल लैंप एक छोटे से लैंप को, बर्निंग का मतलब जलते हुए, इन द रूम रूम में यानी कमरे में। दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वेटेड फॉर वे इंतजार करते रहे, आर लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, वे इंतजार करते रहे लंबे समय तक, बट लेकिन नथिंग हैपेंड कुछ नहीं हुआ। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, हैपेंड का मतलब हुआ, तो नथिंग हैपेंड, बट नथिंग हैपेंड लेकिन कुछ नहीं हुआ। देन तब, सडनली अचानक, एज द क्लॉक स्ट्रक 12, एज का मतलब जैसे ही, द क्लॉक जो सुई थी यानी जो घड़ी थी, स्ट्रक 12 जैसे ही वो रुकती है, 12 मतलब 12 बजे, रात्रि के 12 बजे वो जैसे रुकती है। दे सॉ उन्होंने देखा, टू मैन दो आदमियों को, केम इन जो अंदर आए, केम मतलब आए, इनका मतलब अंदर। समझ में आया दोस्तों? तो फिर एक बार देखते हैं। देन तब, सडनली अचानक, एज द क्लॉक जैसे ही घड़ी, स्टक 12 12 पर रुकती है यानी 12 बजते हैं, स्टक का मतलब रुकना, तो रुकती है, 12 का मतलब 12 पर, 12 पर रुकती है। दे सॉ उन्होंने देखा, टू मैन दो आदमियों को देखा, केम इन, केम मतलब आए, इनका मतलब अंदर, तो उन्होंने दो आदमियों को देखा जो अंदर आए। दे वर एल्प्स वे क्या थे, दे का मतलब वे, वर का मतलब थे, एल्प्स का मतलब बौने, वे बौने थे। दे वर्कड ऑल नाइट, दे वर्क का मतलब उन्होंने काम किया, ऑल नाइट का मतलब पूरी रात, पूरी रात उन्होंने काम किया। एंड बाय डॉन, डॉन का मतलब होता है भोर तक यानी सुबह तक, बाय डॉन यानी उन्हें पूरी रात क्या किया, काम किया, एंड बाय डॉन और सुबह तक। दे हैड यूज्ड अप उन्होंने यूज्ड किया, यूज्ड का मतलब उन्होंने प्रयोग किया, ऑल द लेदर सभी लेदरों का, सभी चमड़ों का प्रयोग किया, एंड और मेड बनाया, आर रो आ ब्राइट न्यू शूज एक मेड का मतलब बनाया, आर रो का मतलब एक लाइन बनाई, आ ब्राइट न्यू शूज नए नए चमकदार जूतों की उन्होंने क्या बनाई, एक लाइन बनाई, रो का मतलब लाइन। ऑन द टेबल, टेबल का मतलब टेबल पर, टेबल पर। द शूज मेकर जो मोची था, एंड और हिज वाइफ और उसकी पत्नी थी, वर थ्रिल्ड वे क्या हो गए, रोमांचित हो गए, विद विद वट जिससे, दे सॉ जिससे उन्होंने देखा था, जिस जो मतलब जो चीज देखी थी उनसे क्या हो गए, द मोची द शूज मेकर एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, वर थ्रिल्ड का मतलब रोमांचित हो गए, विद वट जो कुछ, दे सॉ उन्होंने देखा। हाउ काइंड हार्टेड क्रिएचर्स दे आर, हाउ काइंड हार्टेड कितने दयालु, क्रिएचर्स का मतलब प्राणी, दे आर ये हैं, यानी हाउ काइंड हार्टेड क्रिएचर दे आर ये कितने दयालु प्राणी हैं। वे, दे का मतलब वे लोग कितने दयालु प्राणी हैं। दे एक्सक्लेम्ड वे खुशी से चिल्लाए। हाउ कैन वी एवर रिपे हम कैसे, वी का मतलब हम, हाउ कैन वी एवर रिपे हम कभी भी नहीं, रिपे का मतलब चुका सकते हैं, देम को मतलब उनको, फॉर द काइंडनेस इस दयालुता के लिए हम उनका कभी भार नहीं चुका सकते। हाउ कैन वी
एवर रिपे हम कैसे चुका सकते हैं, यानी हाउ कैन बी एवर रिपे हम कैसे चुका सकते हैं देम का मतलब उनको, फॉर द काइंडनेस इस दयालुता के लिए, काइंडनेस का मतलब दयालुता, सेड मतलब कहा, द ऑनेस्ट शूज मेकर उस ईमानदार शूज मेकर ने कहा। अब फिर क्या होता है आगे देखिए, डिडेंट यू नोटिस क्या तुमने नोटिस किया, दैट कि दे हैड हार्डली एंड क्लोथ्स कि उनके पास हार्डली का मतलब बहुत बेकार हैं, एंड द क्लोथ्स और जो कपड़े हैं और जो जूते हैं बहुत बेकार हैं। डिडेंट यू नोटिस क्या तुमने नोटिस किया, दैट कि दे हैड हार्डली एंड क्लोथ्स कि उनके पास बहुत ही बेकार क्लोथ्स और यानी कपड़े और जूते हैं। सेड हिज वाइफ उसकी पत्नी ने कहा, लेट मी सेव मुझे सिलने दो, देम का मतलब उनके लिए, आ सेट ऑफ क्लोथ्स एक जोड़ी कपड़ा, इच प्रत्येक के लिए, यानी दो बोने थे ना तो उनमें से प्रत्येक के लिए मुझे एक जोड़ी कपड़ा सिलने दो। एंड यू कैन मेक और तुम बना सकते हो, यू कैन मेक का मतलब तुम बना सकते हो, सम शूज कुछ जूतों को बना सकते हो, फॉर देम उनके लिए। इसलिए द शूज मेकर मोची एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी वर्कड हार्ड कठिन मेहनत किए, द होल डे पूरे दिन, एंड स्टिच्ड और सिला, टू न्यू सेट्स ऑफ क्लोथ टू का मतलब दो, न्यू सेट्स ऑफ क्लोथ दो नए जोड़ी कपड़े सिए, एंड शूज और दो नए जोड़ी जूते सिए, फॉर द लिटिल एल्फ्स उन छोटे छोटे बौनों के लिए, लिटिल का मतलब छोटे छोटे, एल्फ्स का मतलब बौनों, तो हु हैड हेल्प जिन्होंने मदद किया था, देम का मतलब उनका, जिन्होंने उनकी मदद की थी उनके लिए उन्होंने क्या किया, दो जोड़े अच्छे अच्छे कपड़े और दो जोड़ी जूते। दैट नाइट उस रात, दे प्लेस्ड उन्होंने छोड़ दिया, द टीनी क्लोथ्स उस छोटे छोटे कपड़ों को, एंड द शूज और जूतों को, ऑन द वर्क टेबल काम करने वाले टेबल पर, एंड और अगेन और दोबारा, हाइड का मतलब छिपा लिया, देम्स का मतलब खुद को, बिहाइंड द कपबोर्ड और फिर उन्होंने दोबारा क्या कर लिया, अपने आप को खुद को कपबोर्ड के पीछे छिपा लिया। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट रात्रि के समय में, ये पूरे का मतलब होता है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट का मतलब रात्रि के समय में, द टू एल्फ्स जो दोनों बौने थे, केम आए डांसिंग का मतलब नाचते हुए, इनका मतलब अंदर, तो रात्रि के समय में द टू एल्फ्स दोनों बौने, केम आए डांसिंग नाचते हुए अंदर, दे वेंट वे चले गए, स्टेट का मतलब सीधे, टू द वर्क टेबल वे सीधे काम के टेबल पर चले गए, यानी काम करने वाले टेबल पर चले गए, एज जैसा कि बिफोर जैसा कि पहले जाते थे। इमेजिन दियर सरप्राइज इमेजिन का मतलब कल्पना करो, दियर सरप्राइज उनके सरप्राइज की कल्पना करो, व्हेन दे सॉ जब उन्होंने देखा होगा, इंस्टेड ऑफ पीसेस ऑफ लेदर इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, पीसेस ऑफ लेदर का मतलब लेदर के यानी चमड़ों के टुकड़ों के बजाय जब उन्होंने देखा, क्या देखा, सेट्स ऑफ ब्यूटीफुली मेड क्लोथ उन्होंने सेट का मतलब सेट देखा, ब्यूटीफुली बहुत ही सुंदर, मेड मतलब जो बना हुआ था, क्लोथ जो कि कपड़ा बना हुआ था बहुत ही सुंदर, सेट उसको देखा, आप दियर साइज अपने साइज का, एंड और फाइन लिटिल शूज और अपने साइज का बहुत ही सुंदर छोटे छोटे जूते देखे। दे क्विकली वे तुरंत, दे का मतलब वे, क्विकली का मतलब तुरंत, ट्राइड देम अप उसको ट्राई किया यानी उसको पहन कर देखा, एंड देन और तब, बिगिन टू जंप और शुरू कर दिया, बिगिन का मतलब शुरू कर दिया, टू जंप का मतलब कूदना और उन्होंने फिर शुरू कर दिया कूदना, एंड डांस और नाचना शुरू कर दिया, विद जॉय खुशी से, एंड और एज सून एज जैसे ही, इट वॉज डॉन जैसे ही सुबह हुई, द एल्फ लेफ्ट द शॉप द एल्फ जो बौने थे, लेफ्ट का मतलब चले गए, द शॉप से यानी शॉप से वे चले गए, जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही, इट वाज डॉन जैसे ही सुबह हुई, द एल्फ लेफ्ट द शॉप उन्होंने उसको दुकान को छोड़ दिया, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, द शॉप का मतलब दुकान को, स्टिल डांसिंग डांसिंग करते हुए, एंड और सिंगिंग नाचते हुए, हैप्पली का मतलब खुशी से, यानी स्टिल का मतलब अभी भी, डांसिंग करते हुए और नाचते हुए, हैप्पली मतलब खुशी से वे उसको दुकान को छोड़ दिया। द शूज मेकर मोची एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी वर आल्सो प्लीज्ड वे भी खुश थे, वर का मतलब थे, आल्सो का मतलब भी, प्लीज्ड का मतलब खुश, तो वे भी क्या थे, खुश थे, दैट की दे मेड दियर फेरी फ्रेंड्स सो हैप्पी कि दे मेड दियर फेरी फ्रेंड्स सो हैप्पी कि उन्होंने अपने जो फेरी मतलब काल्पनिक फ्रेंड्स का मतलब दोस्तों को सो हैप्पी खुश कर दिया है, इतना खुश कर दिया, इसलिए वो भी क्या थे, खुश थे। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, फ्रॉम का मतलब से, दैट डे का मतलब उस दिन से, द एल्फ डिड नॉट विजिट देम अगेन दे द एल्फ जो
वो बोने थे डिड नॉट विजिट, वे नहीं मिले, देम का मतलब उनसे, अगेन का मतलब दोबारा, फिर उसके बाद से वो बोने उनको दोबारा नहीं मिले, बट लेकिन द सूसमेकर्स, लेकिन जो मोची एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी थी, नेवर हैड ट्रबल, वे कभी भी नहीं आए ट्रबल में, परेशानी में, अबाउट मनी, मनी के बारे में, एनी मोर, और यानी अब से वो कभी भी, उसके बाद से वो कभी भी उनको पैसे की परेशानी नहीं हुई, बट का मतलब लेकिन द शूज मेकर एंड हिज वाइफ नेवर हैड, उनको कभी भी परेशानी नहीं हुई, टर्बल का मतलब परेशानी नहीं हुई, अबाउट मनी, मनी के बारे में, एनी मोर का मतलब आगे, यानी आगे उनको कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई। दे ऑलवेज, उनके पास हमेशा, ऑलवेज हैज, उनके पास हमेशा होता था, प्लेंटी ऑफ लेदर, बहुत सारे लेदर, बहुत सारे चमड़े, टू मेक बनाने के लिए, मैनी पेयर ऑफ शूज, बहुत सारे जोड़े जूते बनाने के लिए, डेली का मतलब रोज, एंड वेंट ऑन गेटिंग मोर, और वे पाते रहते थे, मोर एंड मोर, बहुत से अधिक कस्टमर्स का मतलब ग्राहकों को वो अधिक से अधिक पाते रहते